श्रीमद् भागवत गीता में आप सभी को मेरा नमस्कार। आज चतुर्दश अध्याय में त्रिगुणमयी प्रकृति विभाग योग। श्री कृष्ण भगवान जी बोले कि सब ज्ञानों में उत्तम और श्रेष्ठ ज्ञान की मैं फिर कहूँगा, जिसको जानकर सभी मुनि इस शरीर बंधन से छूटकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। इस ज्ञान की ऐसी महती विशेषता है कि मुनिजन भी इसी ज्ञान के माध्यम से मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, और यह ज्ञान पुस्तक पढ़कर या किसी से सुनकर नहीं आता। ये सिद्धि और साधना का विषय है। दुनिया में शेष अनेक ज्ञान हैं जिससे भौतिक और सांसारिक ज्ञान प्राप्त होता है। अन्य देवों की आराधना करने से कर्म फल प्राप्त होता है, परंतु उन सभी विधाओं से प्रभु प्राप्ति नहीं होती। उस परम ज्ञान को मैं फिर से कहूँगा से तात्पर्य है परम ज्ञान आसानी से प्राप्य नहीं। यह बार बार तत्वज्ञानी से सीखने और सुनने पर ही समझ लगता है। इस ज्ञान का आश्रय लेकर मेरे तत्व को जानने वाले पुरुष सर्ग के आदि में उत्पन्न नहीं होते और प्रलय में भी व्यथित नहीं होते। तो हे भरतवंशी अर्जुन, महत ब्रह्म रूप मेरी प्रकृति मम योनि मेरा गर्भधान है। मैं उससे गर्भ की स्थापना करता हूँ और सभी भूतों का जन्म इसी से होता है। तात्पर्य यह है कि भगवान की मूल प्रकृति और गर्भ जीवन रूपी बीज दोनों ही भगवान के हैं। इसलिए जीव और जगत दोनों का हेतु ईश्वर ही है। प्रकृति उनकी ही शक्ति है। हे अर्जुन, सारी योनियों में जितने भी शरीर जन्म लेते हैं उन सब की माता प्रकृति ही है, और मैं बीज प्रदान करने वाला पिता हूँ। इस संसार में अरबों माताएं हैं जो अल्प असंख्य बच्चों को जन्म देती है। वह मूल प्रकृति के विचित्र रहस्य का ही भाग हैं। सभी माताएं प्रकृति हैं और बच्चे अर्थात जीव चेतन तत्व पुरुष भगवान का बीज रूप हैं। जड़ और चेतन प्रकृति और पुरुष के मेल से जीव की उत्पत्ति होती है, और ब्रह्मा ही महत ब्रह्म और बीज हैं, क्योंकि हर बीज का एक ही बीज ईश्वर परम पिता है। इसलिए तो शास्त्र कहते हैं कि जीव वर्ग एक ही है, भिन्नता केवल शरीर की ही है जो जड़ तत्व है। वास्तव में ये जीव जब तक अज्ञानी है वह सब प्रकृति है। जब वह साधना और ज्ञान द्वारा ज्ञानी हो जाते हैं तो वह पुरुष अर्थात आत्मा हो जाते हैं। हे महाभाव, ये प्रकृति से उत्पन्न सत्व रजस तमस तीनों गुण अविनाशी आत्मा को शरीर से बांधते हैं। हे निष्पाप अर्जुन, सत्व गुण निर्मल होने के कारण निर्विकार तथा प्रकाशक है, अतः वह सुख और ज्ञान के बंधन से बांधता है। हे कौन्तेय, रजोगुण को राग रूपी कामना तथा आसक्ति उत्पन्न करता है, और वह इस जीवात्मा को कर्मों और उनके फल से बांधता है। हे अर्जुन, तमोगुण सभी शरीरधारियों और अभिमानियों का मोहित करने वाला है। यह अज्ञान से ही उत्पन्न होता है, और वह जीवात्मा को प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा बांध देता है। हे अर्जुन, सत्व गुण मनुष्य को सुख में लगाकर, रजोगुण मनुष्य को कर्म में लगाकर और तमोगुण मनुष्य को प्रमाद में लगाकर और ज्ञान को आवरण करके मनुष्य पर विजय पाता है। हे भरतवंशी अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सतोगुण, सत्वगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण और सत्वगुण, और रजोगुण को दबाकर तमोगुण उभरता है। सारांश यही है कि यह तीनों प्रकृति के गुण एक साथ एक ही समय पर इकट्ठा होकर मनुष्य को नहीं बांधते, अपितु मनुष्य में जिस एक गुण की अधिक प्रवृत्ति होती है वह गुण ही उस पर प्रभावी रहता है। अतः यही इस प्रगतिशील जगत में हर साधक को एक एक करके तीनों गुणों पर अवश्य ही विजय प्राप्त करनी है, क्योंकि देर सबेर सबने ही भगवान के पास पहुंचना है। कोई एक जन्म में तो कोई लाखों जन्मों में पहुंचता है, परंतु मन का राजा बनने के लिए तीनों गुणों को विजय करना आवश्यक है। बिना गुणातीत अवस्था के प्रभु प्राप्ति संभव ही नहीं। जिस समय इस देह के सारे द्वारों में प्रकाश और ज्ञान प्रकट होता है उस समय जानना चाहिए कि सत्व गुण बढ़ा हुआ है। हे अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ प्रवृत्ति, स्वार्थ, सकाम भाव का आरंभ, अशांति और ईर्ष्या उत्पन्न होती है। हे कुरुनंदन, तमोगुण के बढ़ने पर अप्रकाश, कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति, प्रमोद तथा मोह ऐसी प्रवृत्तियां उत्पन्न होती हैं। मनुष्य के इस जीवन में
कर्म ही उसके मरने के पश्चात की दशा के निर्धारक होते हैं। जब मनुष्य सत्व गुण की वृद्धि में मरता है तो वह उत्तम वेताओं के निर्मल लोक में जाता है। रजोगुण की वृद्धि में मरने पर वह कर्म आसक्ति वाले मनुष्य के रूप में जन्म लेता है और तमोगुण की वृद्धि में मरने वाला मनुष्य मूढ़ योनि में जन्म लेता है। शुभ कर्म का फल सात्विक तथा निर्मल कहा है। राजस कर्म का फल दुख और तामस कर्म का फल अज्ञान है। सत्व गुण ज्ञान उत्पन्न करता है, रजोगुण लोभ को जन्म देता है और तमोगुण से प्रमाद, मोह और अज्ञान उत्पन्न होते हैं। सत्व गुण में स्थित मनुष्य ऊर्ध्व लोक यानी ऊंचे लोक में जन्म लेते हैं। रजोगुण में स्थित लोग मृत्यु लोक में जन्म लेते हैं और तमोगुण में स्थित लोग अधोगति में गिर जाते हैं। जब दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त किसी और को करता कहीं नहीं देखता तथा स्वयं को गुणों से ऊपर देखता है, तब वह मुझे प्राप्त होता है। ऐसा विवेकी पुरुष शरीर को उत्पन्न करने वाले इन तीनों गुणों को लांघकर जन्म, मृत्यु और वृद्धावस्था आदि दुखों से मुक्ति पाकर अमृत को प्राप्त होता है। अर्जुन बोले कि हे प्रभु, इन तीनों गुणों से मुक्त हुआ मनुष्य किन लक्षणों से युक्त होता है, उसके आचरण कैसे होते हैं तथा इन तीन गुणों से कैसे अतीत कैसे हो सकते हैं। अर्जुन यह जानना चाहते हैं कि साधक और साधारण मनुष्य गुणातीत पुरुष को कैसे पहचान सकते हैं। भगवान अर्जुन के गुरु होने और सर्वज्ञ होने के कारण अर्जुन को बताते हैं कि वे उसे गुणातीत पुरुष की पहचान का उचित ढंग बता देंगे, क्योंकि गुणातीत पुरुष को पहचानना साधारण विषय नहीं है, उसके लिए उचित ज्ञान की आवश्यकता है। भगवान श्री कृष्ण को बहुत से लोग अर्थात कौरव आदि मायावी कहते हैं। केवल कुछ ही पुरुष भीष्म, द्रोण आदि ही भगवान को अंशतः पहचान पाए हैं, क्योंकि वे भी महापुरुष थे। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे अर्जुन, प्रकाश प्रवृत्ति और मोह के प्रवृत्त हो जाने पर गुणातीत मनुष्य इनसे द्वेष नहीं करता तथा इनके निवृत्त होने पर इनकी आकांक्षा भी नहीं करता। जो उदासीन की भांति स्थित है, गुणों के द्वारा विचलित नहीं है, गुण ही गुणों में व्यवहार करते हैं, ऐसा समझता हुआ अपने में ही स्थित है और अपने लिए कोई चेष्टा नहीं करता। उदासीन से यहाँ पर तात्पर्य बिल्कुल लिप्त नहीं होता, पूरी तरह साक्षी रूप है। शरीर और शारीरिक संस्कार जब तक हैं तब तक अंतःकरण में सत्व, रजस और तामस भाव आते जाते रहते हैं, परंतु साक्षी रूप होने के कारण गुणातीत पुरुष विचलित नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कि गुण ही गुणों में बरतते हैं। तात्पर्य यह है कि इंद्रियों का बर्ताव इंद्रियों के विषयों से होता है, क्योंकि ये दोनों ही प्रकृति हैं। गुणातीत की कोई चेष्टा ही नहीं होती, वह मन से ऊपर उठा हुआ आत्मा में स्थित होता है। उसका चैतन्य मन नहीं, आत्मा होता है। जो धीर पुरुष सुख दुख में, मान अपमान में, मित्र और शत्रु के पक्ष में सदा सम है, मिट्टी, पत्थर तथा सोने को समान ही देखता है, जो ज्ञानी प्रिय तथा अप्रिय के प्रति निंदा और स्तुति में सम है, आरंभों में कर्तापन के अभिमान से रहित है, वह पुरुष गुणातीत कहा जाता है। जो मनुष्य अव्यभिचारी भक्ति योग द्वारा मुझे बचता है, वह भी इन तीनों गुणों को लांघ कर ब्रह्मा को प्राप्त होता है। अव्यभिचारी भक्ति से तात्पर्य है कि जब भक्त को भगवान का नशा हो जाता है तो उसका सांसारिक पदार्थों में कुछ भी भाता नहीं है, केवल भगवान के नशे में ही उसकी मस्ती होती है। वह इस नशे से बाहर आना ही नहीं चाहता। इसमें पढ़ा लिखा होना आवश्यक नहीं, यह तो संस्कार आधारित प्रारब्ध है। यह अव्यभिचारी भक्ति ही अनन्य भक्ति, राज विद्या और ब्रह्म विद्या है और इसी से प्रभु की प्राप्ति होती है। परंतु ऐसी आध्यात्मिक परम अवस्था प्रकृति के तीन गुणों को लांघे बिना संभव नहीं, क्योंकि साधक की चुनौती प्रकृति के ये तीन गुण ही हैं। अतः भगवान ने गीता के 7 से 14वें अध्याय में भी इन प्रकृति को अति दुस्तारा कहा है। अतः इसका अतिक्रमण मोक्ष के लिए आवश्यक है, क्योंकि उस अविनाशी परम ब्रह्मा का, अमृत का तथा शाश्वत धर्म तथा परम आनंद का आश्रय मैं ही हूँ। भगवान कृष्ण ही ब्रह्मा, अमृत, शाश्वत धर्म और परमानंद हैं।
यह सब उन्हीं के सामर्थ्य की विशेषताएं हैं जो ओम तत्त सत्य भी हैं। श्री कृष्ण वासुदेव जी सगुण स्वरूप में ईश्वर हैं और निराकार रूप में ब्रह्मा हैं। वह निराकार और साकार दोनों हैं। ये दोनों रूप एक ही परम सत्य के हैं। निराकार ज्ञान योगी के लिए ब्रह्मा है और साकार भक्त के लिए सगुण ईश्वर है। इसी एक परम प्रभु सत्य को अव्यभिचारी भक्त, योगी, ज्ञानी, कर्मी अपनी अपनी चेष्टा तथा प्रवृत्ति के अनुसार प्राप्त करते हैं। यही एक परम आश्चर्य तथा परम सत्य है और यही ब्रह्म साधारण मनुष्य को जगत में भासता है तथा गुणातीत को ब्रह्म अनुभव होता है, क्योंकि साधारण मनुष्य की दृष्टि शरीर में उलझी रहती है और चेतना चंचल मन में, परंतु ब्रह्मनिष्ठ की चेतना, जिसका वर्णन पहले ही 26वें श्लोक में है, आत्मा में रहती है और इसी कारण ब्रह्मवेता अखंड परमानंद आनंद मुझ परम ब्रह्मा को प्राप्त हो जाता है। जय श्री कृष्ण। तो ये है श्रीमद् भागवत गीता चतुर्दश अध्याय। नमस्कार।